रोहित मेहरा की जिंदगी की शुरुआत एक बुद्धिमान युवा का किस्सा ने एक कसम किया था। जब रोहित की पैदाइश हुई तो वो कुछ खास सलाहियतों के साथ पैदा हुआ। रोहित की कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन एक हादसे के बाद इसकी खुसूसी सलाहियतें खत्म हो जाती हैं और वो एक आम इंसान की योजना जीवन बिताने लगता है। उसकी शादी निशा से होती है और उनका एक बेटा कृष्ण पैदा होता है। कृष्ण अपने पिता से भी अधिक असाधारण क्षमताओं के साथ दुनिया में आता है। उसकी शारीरिक शक्ति, गति और बुद्धिमत्ता आम इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन इसकी दादी सोनिया मोहरा इसे दुनिया की नजरों से छुपाए रखती हैं। कृष्ण की जिंदगी एक पुरसुकून गांव में गुजरती है, जहां वो अपनी सलाहियतों को छुपाकर सादा जिंदगी गुजारने वह कोशिश करता है। लेकिन किस्मत उसे एक और रास्ते पर ले जाती है। एक दिन वह प्रिया नाम की एक लड़की से मिलता है, जो एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल में काम करती है। वह अपने दोस्तों के साथ गांव में आती है और कृष्ण से मिल कर हैरान रह जाती है। कृष्ण और प्रिया के बीच मोहब्बत परवान चढ़ती है और वह उसे सिंगापुर आने के लिए कायल कर लेती है। जब कृष्ण सिंगापुर पहुंचता है तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ आयानमी एक खतरनाक साइंसदान एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो चुका होता है जो मुस्तकबिल को देख सकती है। ये मशीन दरअसल कृष्ण के वालिद रोहित मोहरा की तख्लीक थी, लेकिन डॉक्टर आर्या ने इसे धोखे से हासिल कर लिया था। जब कृष्ण को यह अनुवाद हिंदी में खतरनाक वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो चुका होता है जो भविष्य को देख सकती है। यह मशीन दरअसल कृष्ण के पिता रोहित मेहरा की रचना थी, लेकिन डॉक्टर आर्य ने इसे धोखे से प्राप्त कर लिया था। जब कृष्ण को यह पता चलता है कि उसके पिता के साथ धोखा हुआ और वे अभी भी कहीं कैद में है, तो वह अपने असली मकसद की तलाश में निकलता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए कृष्ण एक मास्क पहनता है और एक नई पहचान कृष्ण के नाम से प्राप्त करता है। वह सिंगापुर में अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है और अपनी जबरदस्त ताकत और बुद्धिमत्ता से हर रुकावट को पार करता है। कृष्ण का सबसे बड़ा सामना डॉक्टर आर्य और उसके रक्षकों से होता है, जो उसे वे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन करिश्मा न केवल उनसे बच निकलता है बल्कि उनकी साजिशों को भी बेनकाब करता है। आखिरकार करिश्मा को यह पता चलता है कि उसके पिता रोहित मेहरा अभी जीवित है और डॉक्टर आर्य ने उन्हें अपना नी लेबोरेटरी में कैद कर रखा है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचता है और एक जबरदस्त जंग होती है। आखिर में कृष्ण न सिर्फ अपने वालिद को आजाद करवा लेता है, बल्कि डॉक्टर आर्य की खौफनाक मशीन को भी तबाह कर दे, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। कहानी के अंत पर रोहित मेहरा अपने बेटे कृष्ण के साथ वापस आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। कृष्ण का राज दुनिया के सामने नहीं आता और वह अपनी शनाख्त छुपाकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं कृष्ण का नाम हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि वो एक ऐसा हीरो था जिसने इंसानियत के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल किया